आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी महिमा हम तो नहीं कर सकते, आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं जिससे आपकी महिमा होती है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने आप को और जितने लोग हैं प्रभु, हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं ताकि आपकी योजना के अंतर्गत हमारे जीवन में आपकी सामर्थ्य कार्य करे और आपकी महिमा प्रकट करे, और सारा आदर सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों ने इस बीच में आदम से हमने 4 पार्ट थे। पहला पार्ट यहाँ से किया था, फिर हमने आपको भेजा ऑनलाइन। अगर आप लोगों ने उन चारों पार्ट को देखा होगा कि आदम और हवा के द्वारा मानव श्रृंखला शुरू हुई, मानव जाति की शुरुआत हुई, या ह्यूमन रेस कह सकते हैं। मनुष्य की शुरुआत इस पृथ्वी पर हुई और मनुष्य फैलना शुरू हुए। लेकिन वहां पर बागे अदन में, जहां परमेश्वर की प्रेजेंस में वो दोनों थे, पहला जोड़ा, तो वहां पे हमने देखा कि आदम ने जब वो महिमा उससे उठ गई, उसके बाद से परमेश्वर की महिमा चली गई फल खाने के बाद, तो आदम और उसकी पत्नी मिलकर अपने आप को ढकने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए कुछ कर रहे थे। वो अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के अपने लिए लंगोट बना रहे थे। अंजीर के पत्तों से अपने आप को कवर करने का ये काम जो उन्होंने शुरू किया, ये काम कितने दिन करना था, कैसे करना था? एक दिन कर लिया महीने भर चलता? नहीं, रोज करना पड़ता। ये रोज करने वाला काम था। एक ऐसे काम की शुरुआत की जो प्रतिदिन उनको सुबह से करना था ताकि वो अपने आप को ढके, एक कवरिंग। और इस बात को फिर हमने देखा परमेश्वर के वचन में। हम एक पद मेरे लिए निकाल के पढ़ी जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक। हम लोग थोड़ा सा रिव्यू से उठा दें ताकि ये पॉइंट, सही पॉइंट पर हम लोग रहें। यशायाह नबी की पुस्तक के 64 अध्याय के 6 पद को पढ़िए। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 64 वर्स 6, 64 अध्याय का 6 पद। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। देखिए यहाँ पर पत्ते के समान, ये किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है? पत्ते को, हमारे धर्म के कामों को पत्ते के समान मुरझा जाता है। ये जो अंजीर के पत्तों से वो जो कर रहे थे, यही धर्म का काम, ये मनुष्य की धार्मिकता, राइचियसनेस ऑफ मेन है। ये इंसानों की धार्मिकता जो वो रोज करते हैं। रोज सुबह शुरू होती है और शाम को भी होती है, लेकिन इंसान की सोच, इंसान का चरित्र, सब कुछ वैसी का वैसी बना रहता है। अंजीर के पत्ते, समझ में आया ना? प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य। और परमेश्वर हमको, मनुष्य को परमानेंट इंतजाम दे रहा था, परमानेंट छुटकारे की बात कर रहा था। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक में ही उसने आदम को, जो वो अपने लिए तन ढकने के लिए, अपने नंगेपन को ढांकने के लिए जो कार्य की उसने शुरुआत की थी, परमेश्वर ने उसको वहीं पे उससे छुड़ाया और मेमना कुर्बान हुआ और उसने चमड़े के वस्त्र पहनाए, परमानेंट सॉल्यूशन दिया और उसको वहां से निकाला गया था। यहाँ तक आपको चौथे पार्ट में बताया गया। हम इसके आगे चलेंगे। आदम से जब हम देखते हैं कि जो पहला परिवार था जहां से परमेश्वर ने शुरुआत की थी ह्यूमन रेस की, तो आदम एक बहुत मुख्य कैरेक्टर है बाइबल के अंदर, जहां से मनुष्य के जीवन की, मनुष्य के पारिवारिक जीवन की, सामाजिक जीवन की शुरुआत है पहले जोड़े से। तो यहाँ से जब पृथ्वी में धीरे 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 मानव जाति बढ़ने लगी और फैलने लगी, और इस तरीके से पूरी पृथ्वी इंसानों से भर गई, जैसा कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष देकर कहा था, फूलो फलो पूरी पृथ्वी में भर जाओ। और उसके साथ एक बात और बोली थी, और इसे अपने वश में कर लो, पृथ्वी को या सृष्टि को अपने वश में कर लो। मनुष्य भर तो गए लेकिन वश में कोई नहीं कर पाया, बल्कि वश में हो गए, स्वयं वश में हो गए। और इसीलिए वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण जो उन्हें करने के लिए बोला गया था वो नहीं कर पाए।
और अब हम थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे कि जब हम नए नियम में आते हैं और जब हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को बताते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए अगर वो अन्य जाति का है तो उसके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि प्रभु यीशु मसीह, वो लोग धर्म परिवर्तन हो गया और आपने वो दूसरा धर्म अपना लिया, इस तरीके की बातें बोलते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो समस्त मानव जाति को उद्धार देने आया था। इसका रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर वो लोग उनको किसी ने भ्रमित किया हुआ है इस विषय में, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं और ऐसा सोचते हैं। अगर हम परमेश्वर के नए नियम में, परमेश्वर के वचन में कुछ बातें ऐसी दी गई हैं, अगर हम वहां पर जाकर देखें तो हमको पता चलेगा कि जो हमको अब तक जानकारी दी गई थी वो जानकारी सही नहीं थी। जो जानकारी वचन में है वो जानकारी सही है। यहाँ पर जब हम देखते हैं वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली, जीनियोलॉजीज ऑफ जीसस, ठीक, जीनियोलॉजीज ऑफ जीसस, ये दो है ना, एक मैथ्यू और एक है लूका। अक्सर आपने, हमारी तो जिंदगी गुजर गई, हमने आज तक किसी को इस विषय पे बात करते कलीसियाओं में नहीं। अगर आपने सुना हो तो बताइए। नहीं सुना। क्यों नहीं इस पे बात हुई, जबकि मत्ती रचित सुसमाचार शुरू ही वंशावली से होता है। फिर भी कभी किसी ने नहीं बात की। लूका रचित सुसमाचार में तीसरे अध्याय में आता है, इसमें चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 वर्स 1, चैप्टर 1 वर्स 1, और इसमें लूका में है चैप्टर 3 वर्स 23, 23 पद से। पहला क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह की दो वंशावली क्यों है, एक क्यों नहीं माने। यीशु मसीह की दो वंशावली, उसकी जड़ को, हमें उसके बारे में जड़ तक जानकारी देने वाला माध्यम है। भैया, जो जैसे वहाँ पे कहा गया है कि यीशु मसीह मतलब परमेश्वर का पुत्र था, हाँ। यीशु मसीह मनुष्य का भी पुत्र था, हाँ। तो वो इसी वंशावली से कनेक्ट, वंशावली से ही क्लियर होगा। पहली बात कि लोग उसे परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र है। यहूदी तो यही ऑब्जेक्शन करते थे ना। हाँ, वो यही कहते थे कि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। तो उसने कहा कि तुम किसकी संतान हो, है ना। तो वहां पे उस यीशु मसीह का सवाल उनके वंश पे था। यीशु मसीह के वंश पे वो उंगली उठाते थे। यीशु मसीह उनके ये इस भाषा में बातचीत होती थी कि केवल पवित्र आत्मा के बिना उस बात को समझ नहीं सकते कि इंटेंसिटी के वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने यीशु मसीह को एक बार यहूदियों ने बोला नहीं था कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, तो ये इनडायरेक्टली उसको दोष लगा रहे थे। हाँ, वो उसके ऊपर तंज कस रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको उचित रीति से जवाब देता था, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के वश में होकर काम करता है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के वश में होगा, तब ही पवित्र आत्मा उसको और उसके द्वारा वो जानकारी निकाल देगा, जो जानकारी सामने वाले के लिए जरूरी होगी। क्या जीनियोलॉजी जरूरी थी या है? जरूरी है। क्या आपको इसके बारे में मालूम कि इस दो जीनियोलॉजीज के अंदर क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं? आने वाले समय में हम आप लोगों को एक प्रिंट आउट चार्ट देंगे, कंपैरेटिव चार्ट होगा, जिसमें आमने सामने दो होंगी और उसके अंतर क्लियर होंगे, कलर वाइज कलर चार्ट होगा, ताकि आपको परमेश्वर के वचन की बहुत सी बातें जो यहां से क्लियर होनी है, उसको भी आपको क्लियर हो कि प्रभु यीशु मसीह एक्चुअल में किधर से आया।
सबसे पहली बात कि यीशु मसीह की जो वंशावली मत्ती रचित सुसमाचार में दी गई है, ये उसकी रॉयल एंड लीगल लाइन है, और ये उसकी एक्चुअल एंड फिजिकल लाइन है। यीशु मसीह की सही जो एक्चुअल और फिजिकल जीनियोलॉजी है वो लूका वाली, मत्ती वाली उसकी रॉयल और लीगल है, लेकिन एक्चुअल नहीं है। अब ये आ रही है, ये एक्चुअली दी गई है क्या नाम था, जोसेफ, यूसुफ के बारे में बताया जा रहा है, यूसुफ की लाइन है। हाँ। और ये है मरियम की लाइन, मदर मैरी की लाइन। ये उसकी एक्चुअल लाइन है। ये अब्राहम से शुरू हुई है और मसीह तक गई है, और ये मसीह से शुरू होके उल्टी जा रही है आदम तक। तो ये ऐसे और फिर यहां से ऐसे उल्टी गई। क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो इस विषय को टच करने से पहले दो चीजों की जरूरत है। एक तो पवित्र आत्मा, और दूसरा जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा, उसी व्यक्ति को मिलेगा जो पूरी तरीके से समर्पित होगा और जो वाकई में मसीह में होगा। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसीलिए कहा कि जो कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है, उसकी जिंदगी बिल्कुल नई कर देता है, वो सोच नई कर देता है। हमको प्रभु यीशु मसीह ने आकर किसी को बहला फुसला के कोई बात नहीं की। उसने जो कहा सत्य कहा और खुल के बोला, ओपनली बोला। कोई चीज उसने छिप कर नहीं बोली, कोई ऐसी बात उसने जो कोने में बोली हो या लोगों से यानी व्यक्तिगत तौर पे बोली, ऐसा नहीं किया। वो जब भी बोलता था तो वो पब्लिक में बोलता था, पब्लिकली बोलता था। और वो जब पब्लिक में होता था तो पब्लिकली बोलता था, लेकिन अपने चेलों में होता था तो वो चेलों के साथ बात करता था। लेकिन कोई भी बात उसने किसी एक व्यक्ति विशेष से बात नहीं की, हमेशा ग्रुप में ही बात की। पवित्र आत्मा आज भी ग्रुप्स में ही काम करेगा। और उसने यानी पब्लिक में जो बातें बोली उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन जो ग्रुप में बातें की उसका प्रभाव रहा। उस ग्रुप ने उन बातों को ग्रहण भी किया और उन बातों के अनुसार वो चले, क्योंकि वो ग्रुप में जो होता है, ग्रुप में लोगों को ग्रहण करने की इच्छा होती है, और वो लोग इच्छुक लोग जो होते हैं वो सवाल भी करते हैं जिसकी समझ में आता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये दो वंशावलियां, इन दो वंशावलियों से भी हम ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहां से आ रहा है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार वाली ले लें, जो उसकी एक्चुअल है, एक्चुअल और फिजिकल लाइन है, इसको हम लेते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं 23 पद से निकालिए, इसका 23 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 23 पद, जहां से ये शुरू हो रहा है। हाँ। जब यीशु आप उपदेश करने लगा, जब यीशु आप यानी खुद उपदेश करने लगा, तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। और जैसा समझा जाता है यूसुफ का पुत्र था। यूसुफ, ये कौन है यूसुफ? उसका पिता, मतलब वही मरियम का पति। पढ़िए, अर्थात वो यूसुफ का पुत्र था, जैसा समझा जाता है। हाँ, कि वो यूसुफ का पुत्र था। और वह एली का, और वो एली का, और वह मत्तात का, और वो मत्तात का, और वह लेवी का, और वो लेवी का, और वह मल्की का, और वो मल्की का, और वह यन्ना का, और वो यन्ना का। अब इसका आखिरी पद पढ़िए, जहाँ पे लास्ट में आया है 38। और वह
एनोश का, और वो एनोश का, और वह शेत का, और वो शेत का, और वह आदम का, और वो आदम का। और वह परमेश्वर का पुत्र था। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह आदम का भी, आदम की वंशावली से आ रहा है ना। अब एक बात बताइएगा, जब हम आदम वाले सेक्शन में हैं, आदम और हवा, वहां से लेके और अब्राहम तक, अब्राहम के पहले तक कौन सी जाति थी? अन्य जाति, खतना रही। खतना नहीं। अन्य जाति थी ना, खतने बिन खतने वाले, जिनका खतना नहीं हुआ था, अन्य जाति कह सकते हैं। अन्य जाति थी ना। परमेश्वर ने जब शुरुआत की तो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में कौन था? अन्य जाति का व्यक्ति था कि यहूदी व्यक्ति? तो अन्य जाति क्यों परमेश्वर से अलग हो गए? शुरुआत तो परमेश्वर ने उन्हीं के साथ की, तो फिर वो परमेश्वर से अलग कैसे हो गए? ऐसा उनके साथ और क्या हुआ? हाँ, इसी बात को देखिए। आपने अब आप अपनी लाइन से चलेंगे। देखिए, दो लाइनें हैं। एक अब्राहम की वो वाली लाइन है जो खतने वाले, अब्राहम के बाद की जनरेशन, और एक वो लाइन है जो अब्राहम पहले था, अन्य जाति। तो ये एक लाइन है और एक लाइन ये है। इन दो लाइनों में से हम लोग को किस लाइन में लगा होना चाहिए? कोई इस लाइन में लगा। और अगर इस लाइन के लोग अगर इस लाइन में घुस जाएंगे तो क्या होगा? वही गड़बड़ होगा। वही हुआ है, वही गड़बड़ हुआ है। अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कहां फंस गए। कैसे फंसे, क्यों फंसे और कहां फंसे, ये आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। ये यानी उत्पत्ति से लेके, यानी बागे अदन से लेके आदम और हवा जो वहां से निकाले गए, तो वहां थे और वहां से निकाले गए, वो सारी चीजें हमने समझी। लेकिन उसके बाद निकाले जाने के बाद जो उनकी जनरेशंस थी, वो कौन सी जनरेशन थी? खतना रहित थे, अन्य जाति थे। और वो लोग जब चले हैं तो उसमें परमेश्वर ने सबसे पहले किसको पकड़ा? नूह को। नूह को, नूह जो था वो परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, और इसीलिए नूह की ये गवाही दी गई कि नूह उस जमाने के सब लोगों में सबसे धर्मी व्यक्ति था। ये गवाही परमेश्वर दे रहा है, उसके वचन में आज भी है। तो नूह किस जाति का था? मनु का जिक्र आपने पढ़ा होगा, है ना। तो परमेश्वर ने शुरुआत किससे की? तो फिर बाद में क्या हुआ? ये एकदम से चेंज कैसे आया? आप उसके बाद नूह के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है अब्राहम। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो वो क्या था? अन्य जाति था। और उसकी गवाही आगे तक दी गई है। जब आप नए नियम में आते हैं तो नूह का भी नाम आ रहा है, आदम का भी नाम आ रहा है, और अब्राहम का भी नाम आ रहा है। और अब्राहम के बाद जो मुख्य पर्सन आया, अब्राहम से पहले मुख्य पर्सन है नूह, और अब्राहम के बाद जो मुख्य पर्सन है वो है दाऊद, किंग डेविड। तो यहां से इधर और यहां से इधर, यही खेल है दोनों वंशावलियों में, यही अंतर आपको मिलेगा। यही पे क्रिस क्रॉस है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्रिस क्रॉस कैसे हुआ, क्यों हुआ। आज हम मुख्य चीज देखेंगे कि परमेश्वर ने सबसे पहले किससे शुरुआत की। अब आप जब आप जाते हैं, नए नियम में आते हैं, और नए नियम में आकर आप एक कहानी सुनते हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। उसमें छोटा बेटा कौन है? जो गया था बाहर। नहीं, छोटा बेटा किसको दिखा रहा है? अन्य जाति को। यस, अन्य जाति को। और बड़ा यहूदी को। पिता किससे प्रसन्न है? छोटे बेटे से। क्यों? क्योंकि वो पछता के आ गया, वापस आ गया। और बड़ा वाला अपनी धार्मिकता में घमंड में खड़ा हुआ। ये कौन है? पकड़ते जाइएगा, बस आप कैच कीजिए कि आप कौन है और आपकी इंपॉर्टेंस परमेश्वर के सामने क्या है। आप यही चीज भूले हुए, वे परमेश्वर को खोजते नहीं, उन्हीं को परमेश्वर पकड़ता है। और जो रात दिन उसका आगे, वो परमेश्वर उनके आगे हाथ फैला रहा, उन्होंने परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया,
वो कौन थे? यहूदी लोग। मेरे साथ कुछ पद पढ़िए। सबसे पहले आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री। कुछ बातें हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ऐसी समझाई दिखाई उसने कि हमें ये समझ में आया कि ये है। अच्छे से रोमियो दिया। रोमियो की पत्री और इसका 15 अध्याय, रोमियो की पत्री इसका 15 अध्याय, 15 अध्याय का 21 पद पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे। अरे, जिन्हें सुसमाचार नहीं पहुंचा वे कैसे देखेंगे? ये बात तो मुझे कोई समझा नहीं सकता, लेकिन मुझे समझ में आ गई कि वाकई में वही देख रहे हैं। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। प्रभु को कौन देखेगा? जिन्हें सुसमाचार नहीं पहुंचा वो देखेंगे। यस, और जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना वे देखेंगे। जिन्होंने नहीं सुना वे समझेंगे, और जिन्होंने सुना ही नहीं वही समझेंगे। ये कौन लोग हैं? और इस बात को मुझे परमेश्वर प्रैक्टिकली दिखा भी रहा है। अच्छा, ये पद जो है हमको जब आपके यहाँ आए हैं जी, जब आना शुरू किया था, जब पहला पद, तो यही पद जो है हमको गाइड किया था। हाँ। और आज इसका खुलासा आज हुआ जी। और इसमें परमेश्वर ने 9 अध्याय में, आइए आप इसी के 9 अध्याय में, ये 9 अध्याय, ये मेरे पास पद लिखा है, देखो 9 अध्याय का 25 पद में क्या लिखा है? जैसा वह यीशु की पुस्तक में लिखा है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा। ये फिर आ गए, देखिए, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे क्या कहा गया था, जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। उसी जगह में जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। ये नए नियम में आके पलट गया परमेश्वर ने सब कुछ। मसीह ने आके एक नई शुरुआत की। वो जो पीछे छूट गए थे उन्हें पहला कर दिया, और जो आगे चल रहे थे उन्हें पीछे कर दिया। इसीलिए लिखा है जो आगे वो पीछे कर दिए जाएंगे, जो पीछे वो आगे हो जाएंगे। किसी की समझ में आया कौन आगे कौन पीछे? ये कौन थे जो पीछे थे आगे हो गए? एक्चुअली ये थे आगे, इन्हें पहले पीछे किया, उसके बाद इनको आगे किया। इन्हें आगे करके देखा, जब इन्होंने भी नहीं माना तो इन्हें पीछे करके इनके जीवन में काम किया। कारण इसमें परमेश्वर की योजना छिपी है। परमेश्वर की योजना को समझिए। इस समय परमेश्वर की योजना किन लोगों के लिए? बड़ी गुड न्यूज है ये, तो सबसे बड़ी बात है। जो परमेश्वर को नहीं खोजते हैं उन्हीं को परमेश्वर मिलेगा, और जो खोज में लगे थे उन्हें नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब उसको हम अगली बार देखेंगे कि उन्हें क्यों नहीं मिलेगा, अब की हम ये देखेंगे कि हमें क्यों मिल गया। हमने तो कभी खोजा नहीं। अब मसीह जब प्रकट हुआ, यीशु में मसीह प्रकट हुआ, तो यीशु में मसीह प्रकट होने के बाद इस पृथ्वी पर जब उसने 3.5 साल सेवकाई की, लगभग 3.5 वर्ष सेवकाई की, उस सेवकाई में उसने किस किस के जीवन में ज्यादा आश्चर्य कर्म हुए? सन्नाटा क्यों हो गया? सही बात है। अन्य जातियों के जीवन में काम हुआ क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा उस पे दोषी लगाने के लिए तैयार रहते थे, मानते ही नहीं। यस, एकदम सही बात बोली है। वो लोग यीशु मसीह के सवाल, जब उनको शक था कि ये मसीह नहीं है, और अन्य जाति के लोग उस पर विश्वास करते थे, और भविष्यवाणी में लिखा है कि अन्य जातियां उस पर आशा रखेंगी। किस पर? मसीह पर। मसीह एक ही है। वर्ड क्राइस्ट ग्रीक वर्ड है, ये हिब्रू वर्ड नहीं है, और इसलिए वो लोग हिब्रू लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज ऑफ द वर्ड क्राइस्ट। क्राइस्ट मसीह वर्ड जो है
ये हिब्रू वर्ड नहीं है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक का मतलब मालूम है, अन्य जाति, ग्रीक भाषा अन्य जातियों की भाषा थी। हिब्रू लैंग्वेज जो है वो यहूदियों की लैंग्वेज है। पूरा ओल्ड टेस्टमेंट ओरिजिनली रिटन इन हिब्रू। तो पुराना नियम हिब्रू में लिखा गया, वो किसका ग्रंथ है? और नया नियम ग्रीक में लिखा गया ओरिजिनल, ये किसका ग्रंथ है? भाई यही तो प्रॉब्लम है कि उसने कहा ये अन्य जातियों की किताब, और परमेश्वर ने इन दोनों किताबों को जोड़ दिया। और जोड़ के क्या किया मालूम है? इसको जोड़कर ही उसने कहा ये पवित्र वचन है। ये बाइबल जोड़ने से बनेगी, जब तक हिब्रू ग्रीक लोग मिलेंगे नहीं तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। जी वाली बात ये है जी, परमेश्वर ने बेबीलोन में भाषा का वो डाल दिया था, और उसको लौट करके बेबीलोन में आकर के वो मिला दिया करके नहीं। फिर उसने परमेश्वर ने इनको निकालना शुरू किया। पेंतेकोस्त के दिन से उसने परमेश्वर ने लोगों को निकाला। और जो लोग पहले पेंतिकोस्त, आप पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में डे ऑफ पेंटिकोस्ट देखिए, 19 अध्याय में है, वहां पर देखिए, वहां पर 3000 लोग मरे थे। और इस पेंटिकोस्ट में देखिए नए नियम में 3000 लोग बचाए गए। कंपैरिजन है, इक्वल कंपैरिजन, हर चीज इक्वल चल रही है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, जैसे ही मसीह प्रकट हुआ, नए नियम की शुरुआत, वहां से हर चीज डबल हो गई। 2 जन्म, 2 मृत्यु, 2 पुनरुत्थान, 2 वाचाएं, 2 व्यवस्थाएं, हर चीज डबल 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 चल रही है। मसीह के आते ही जो हर चीज 2 हो गई। ये मेटाफोर्स बोलते हैं, डुएट्स, 2 मेटाफोर्स। ये इसको आपको पवित्र आत्मा जीवन में समझाना मांगता है, 2 कैसे। और अगर 2 नहीं है, क्योंकि आप उत्पत्ति में जाते हैं, परमेश्वर ने आदम को जब आज्ञा दी थी कि तू इस वृक्ष का फल ना खाना, जिस दिन तू इसे खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। अवश्य मर जाए का मतलब है, जब आप हिब्रू में जाते हैं तो वहां पे लिखा उसने मुत मुत, मुत मुत का मतलब होता है डेथ, डेथ यानी मरेगा, मरेगा, 2 बार मरेगा। डबल डेथ डिक्लेयर हुई थी। और इसीलिए उस डबल को सिंगल करने के लिए प्रभु आया। अगर मान लीजिए कि वो वहां पे अगर परमेश्वर उसको बागे अदन से नहीं निकालता, तो वहां पर एक वृक्ष और था जिसे जीवन का वृक्ष कहते हैं। उस जीवन के वृक्ष का फल अगर वो उस दशा में खा लेता तो क्या होता? तो पापी अमर हो जाता, वो इटर्नल सिनर बन जाता, अमर पापी। एक तो पापी, दूसरा अमर। और आज हमें लगता है जितनी दुनिया में है इससे ज्यादा हाहाकार होता है। यस, बुरा हाल होता। तो परमेश्वर ने इटर्नल सिनर ना हो जाए, उसको डेथ दे दी, और इसीलिए उसको निकाल दिया कि ये ना खाए। ये कुछ समय बाद हर पापी एक फिजिकल लाइफ में, एक टाइम के बाद फिजिकल लाइफ उसने निश्चित कर दी 120 वर्ष। 120 वर्ष से मैक्सिमम बताया कि इसकी एक बार डेथ हो जाएगी, फिजिकल डेथ आ गई। फिजिकल डेथ क्यों आई? आदम की एक हुक्म तोड़ने से। परमेश्वर ने उससे जनरेशन चलने दी। लेकिन जब मसीह आया तो एक नया सुसमाचार आया, एक गुड न्यूज आई कि वो तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है। अनंत जीवन का मतलब कि तुम्हें ऐसा जीवन देगा जो अमर, नहीं मरो, इटर्नल लाइफ। और इटर्नल लाइफ किसको मिलेगी? जिसके पाप क्षमा हो जाएंगे और जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगेगा, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चलने लगेगा, उसको इटर्नल लाइफ। और बाकी लोग तो इटर्नल डेथ में जा ही रहे ना। ये जो डेथ आई, फिजिकल डेथ आई, फिजिकल डेथ के बाद अगर आपने जीते जी आपको यानी अनंत जीवन नहीं मिला और आपकी फिजिकल डेथ हुई, तो आप फिर दोबारा जन्म तो नहीं लेंगे, तो आपकी इटर्नल डेथ हो गई, आप अनंत मृत्यु में चले गए। परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत मृत्यु से निकालने के लिए अपने पुत्र को भेजा कि ये जाएगा और ये जाकर उन्हें अनंत जीवन देगा। तो वो हमको अनंत जीवन देने आया था, और ये हमें जीते जी मिलेगा। आप डेथ के बाद किसी को अनंत जीवन नहीं मिलता है। बिफोर डेथ, डेथ बेड पे आपको उद्धार मिल सकता है, वहां पे उद्धार लिखा है, सैल्वेशन मिल सकता है डेथ बेड पे, लेकिन जीवन नहीं मिलेगा, अनंत जीवन नहीं मिलेगा।
अनंत जीवन परमेश्वर की आत्मा के साथ चलने वालों को ही मिलता है। चलते चलते लोप हो गया और परमेश्वर की आत्मा के साथ है, वो है इटर्नल लाइफ। ठीक, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो जीनियोलॉजी है, ये जीनियोलॉजी कहाँ से शुरू हो रही है? ये यीशु मसीह की एक्चुअल फिजिकल जीनियोलॉजी है। ये शुरू हो रही है मसीह से, शुरू होकर सीधे आदम पे चली गई। हाँ। आदम किसका पुत्र था? आदम के पीछे तो कोई माँ बाप था नहीं, का। वो परमेश्वर का था। और अगर प्रभु यीशु मसीह को ऐसे पीछे जाके देखिए तो आदम के बाद परमेश्वर, तो मसीह किसका पुत्र था? परमेश्वर का। तो वहां पे ये दिखाया गया है कि बिना माँ बाप के कौन पैदा हुआ ना? आदम का कौन था माँ, कौन थी बाप? परमेश्वर ने बनाया था ना, तो ना तो कोई माता था ना पिता था, है ना? आदम वो व्यक्ति है जो परमेश्वर जिसे परमेश्वर ने उत्पन्न किया, बनाया, पहला व्यक्ति। दूसरा स्त्री वो है जो बिना माँ के पैदा हुई, माँ बनी, बिना पुरुष के माँ बनी। हाँ, बिना पुरुष के, नहीं माँ नहीं बनी, वो पुरुष में से निकाली गई। हाँ, वो भी पैदा कहाँ हुई? तो वो भी तो बिना माँ बाप के आ गई। सही। उसे परमेश्वर ने आदम में से निकाल दिया, तो वो उसकी पत्नी बनी। और इसके बाद जो उनसे संतान पैदा हुई वो मनुष्य की संतान पैदा हुई, वो परमेश्वर की संतान नहीं थी। सही। लेकिन जिसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बनाया और उत्पन्न किया, वो किसकी संतान? इस जीनियोलॉजी में अगर आप बैक जाएंगे आदम पे, तब आपको वहां पे दिखाई दे जाएगा कि आदम से पीछे कोई है नहीं, केवल परमेश्वर है जिसके द्वारा आदम आया। तभी तो फैमिली जीनियोलॉजी बोली गई है। इसीलिए ये रियल लाइन है, ये रियल लाइन है यीशु मसीह की। वो आदम से, जिसे परमेश्वर ने बनाया, उस लाइन से आया। और वहां पे जाके किसी ने सवाल नहीं किया कि आदम का माँ बाप कौन है। यहाँ पे आके तुम सवाल कर रहे हो। अब मेरे साथ जल्दी से निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 5 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। किसने? परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, यानी आदम और हवा दोनों परमेश्वर की संतान थे, उसी से पैदा थे। जी। और उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष दी। और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसी के द्वारा उसी की समानता में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात, अब ये जो शेत पैदा हुआ है, ये किसकी संतान है? आदम। और आदम किसकी संतान है? तो शेत भी इनडायरेक्टली परमेश्वर की संतान है, जिसे वो नहीं जानता। शेत नहीं जानता, वो अपने बाप को जानता है ना? आगे। शेत के जन्म के पश्चात, शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा। 800 वर्ष जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। 930 वर्ष की। आदम की टोटल एज जो थी, फिजिकल एज, वो 930 वर्ष की होकर वो मरा, है ना? और उसके जितने भी बच्चे पैदा हुए सब आदम की संतान, आदम की वंशावली चली। और आदम की वंशावली इसमें आपको मिलेगी, यीशु मसीह की इस वंशावली में। लेकिन इसी वंशावली में आगे जाके नीचे आपको अब्राहम भी मिलेगा और दाऊद भी मिलेगा, है ना? और ये अब्राहम और दाऊद के बाद उल्टी जा रही है ना, उसके बाद आदम आता है और उसमें आदम भी है, शेत भी है, और वो जो आदम की संतान थे वो सब है, और उसमें मसीह है। तो यीशु मसीह आप देखिएगा, आदम के पहले बच्चे जो हैं वो कौन थे? 4 अध्याय में काइन और हाबिल। हाबिल को मार दिया था, तो काइन यीशु मसीह की वंशावली में नहीं है। काइन के बाद जो पैदा हुआ था वो था शेत। तो शेत से वंशावली में शेत आ गया,
है ना? तो इसका मतलब आदम के 2 बच्चे थे, एक बच्चा जो है यीशु मसीह की वंशावली में आ रहा है, एक बच्चा नहीं आ रहा, जिसका मतलब वहां पर भी 2 वंशावली चल रही थी। तो वो दूसरी वाली जो वंशावली चल रही थी, वो उससे जो जनरेशन पैदा हुई वो किसकी जनरेशन थी? वो कैन के वंश, वो कैन के वंश। आपने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर जब आप आते हैं, ये उसकी रॉयल लाइन है, यानी वो राजाओं वाला। तो अब्राहम से वो राजाओं का पूरा सब राजा अगली बार बताएंगे कि उसमें कहां पर गड़बड़ी हुई। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, नेक्स्ट पार्ट, उसमें आपको मिलेगा कि उसका नेक्स्ट पार्ट। इसीलिए ये पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट बहुत जरूरी होता है। लास्ट में एक बात बताएंगे आपको, ये अन्य जाति के लोग जो हैं, ये कहां पे क्यों फंस गए, ये पीछे क्यों हो गए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 17, 18 और 19 3 पद पढ़ेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपनी मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे न चलना, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। ये अंधेरी हो गई उनकी बुद्धि। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए थे, और उसके बाद से आज तक वो लोग वैसे ही चल रहे हैं मन की अनर्थ रीति पर। उनके पास इतनी रीतियां मानने को, और वो भी अनर्थ, उनका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक, और उन रीतियों को वो मानते हैं और अपने मन से मानते हैं। और आगे पढ़िए, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, हाँ? और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, यानी स्पिरिचुअल लाइफ से अलग किए हुए हैं। वो उनकी अपनी एक लाइफ चल रही है जी। और वे सुन्न होकर इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है इन देयर स्पिरिचुअल अपाथी, यानी वो सुन्न होकर का मतलब ये है कि वो सेंसलेस हो गए स्पिरिचुअली। उनको यही नहीं पता कि वो कर क्यों रहे हैं, और ये बेकार के कामों में लगे पड़े लकीर पीट रहे, जिसको कहते हैं ना लकीर पीट रहा है। क्या है ये लकीर पीट रहा है? इसी को बोला गया सुन्न होकर, वो यानी सेंसलेस हो गए। उनको कुछ नहीं पता, जब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, सब जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं, सब बोल रहे हैं हम भी बोल रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं वो ये हो गया, ये स्पिरिचुअल अपाथी है, सुन्न हो जाना, बेसुध हो जाना, और अपने आप को अज्ञानता के हवाले कर देना। जो सब करेंगे हम करेंगे। थैंक यू जीसस। आप छुटकारा चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह इन्हीं सब चीजों से तो छुड़ाने आया है। अनंत छुटकारा, जब तक अनंत छुटकारा नहीं होगा तब तक अनंत जीवन कैसे मिलेगा? आप किसी के बंधन में हैं, पहले तो आपको वहां से पूरा छुटकारा मिलना ताकि आप पूरे यहाँ आ जाए, ताकि अनंत जीवन आपके पास हो। थैंक यू परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने सब मनुष्यों को छुड़ाने के लिए काम किया, और आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। खास तौर से प्रभु, आप उन लोगों को जो अन्य जाति के लोग हैं, जो आपको खोजते भी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि परमेश्वर को खोजना कैसे है। उनके पास कोई तरीका नहीं है, उनके पास कोई माध्यम नहीं, कोई साधन नहीं है, लेकिन आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उन लोगों को स्वयं खोजते हैं, क्योंकि आप खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आपने अपने पुत्र को भेजा, और आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज उन्हीं को छुड़ा रहा है, उन्हीं के जीवन में कार्य कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं, चाहते हैं कि आपके प्रिय पुत्र के राज्य में हम सब उसकी महिमा के पात्र बने, और वो भी परमेश्वर के जरिए से, परमेश्वर के तरीके से, और परमेश्वर के द्वारा। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते, अपने जीवनों का समर्पण आपके सामने करते हैं। चाहते प्रभु आज यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म और मसीह की सामर्थ्य सिद्ध हो, और मसीह की महिमा इनके जीवनों में प्रकट हो, और सारा आदर सारी महिमा महान परमेश्वर को मिले जो सब कुछ करने वाला है, और इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि सुसमाचार का प्रकाश इनके हृदय में चमकता रहे, और आपका नाम है पापा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।